हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BSEV हिंदी एंड संस्कृत बाय खुशबू, जहां हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th की संस्कृत और हिंदी ग्रामर बिल्कुल इजी और स्मार्ट तरीके से। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मंगलम पार्ट 1। संस्कृत का ये है प्यूसम द्वितीय भाग, उसका पाठ हम पढ़ने वाले हैं आज। मंगलम, मंगलम का अर्थ होता है हमारा शुभ कार्य होता है या शुभ होता है। मंगलम का अर्थ होता है शुभ। इसका हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है वैदिक मंत्र में उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। आगे है सर्वत्र, मतलब सभी जगह, परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानता गीयते। इसका अर्थ है सर्वत्र यानी सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तानुशासितम चास्ति। वही परम पुरुष परमात्मा जिनसे यह जगत व्याप्त है। स एव सर्वासाम तपसाम परम लक्षणम। सभी व्यक्तियों का एक ही लक्ष्य है, उस परम पुरुष परमात्मा को पा लेना। इसके आगे है अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में उपनिषद के 5 मंत्र संकलित हैं, जिसको हम इस आगे देखेंगे और इसका एक एक करके श्लोक का हम अर्थ समझते चलेंगे। तो पहला है हमारा, इसका पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहितं मुखम तत्वं पुसन्न अपावृणु सत्य धर्माय दिष्टये। ये हमारा इस वर्ष उपनिषद से लिया गया है। बच्चों, इसका अर्थ है सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे सूर्य तत्वम पुसन्न वावृणु, आप सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु इस आवरण को हटा दो। इसके आगे चलेंगे। अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। ये कठो उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आत्मा छोटा से छोटा और महान से महान है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। इसके आगे है तम क्रतुः पश्यति बुत शोको धातु प्रसादानाम महिमा मात्मनः। विद्वान पुरुष, तम क्रतु मतलब विद्वान पुरुष, वित्त शोको यानी कि शोक रहित होकर वो परम पुरुष परमात्मा को देखते हैं। इसमें है हमारा सत्यमेव जयते नानृताम सत्येन पंथा विततो देवायानः एनाक्रमयन्तस्यो हप्तिकामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। ये हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पहले इसमें बता चुके हैं कि ये मंत्र हमारे उपनिषद से संकलित हैं। तो ये हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही हमेशा विजय होती है, ना कि असत्य की। सत्य का रास्ता, पंथा मतलब रास्ता, देवलोक तक फैला हुआ है। वित्त तो मतलब फैला हुआ है। सत्य के ही रास्ते पर चलकर ऋषिगण परम पुरुष परमात्मा को पा लेते हैं। जहाँ देवलोक में सत्य का बहुत बड़ा भंडार है। परम निधानम, यहाँ सत्य का बहुत बड़ा भंडार है। यथा नद्यः स्कन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपपाद विमुक्तः परमात्म परम
पुरुष मुपैति दिव्यम, ये भी हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है यथा, मतलब जिस प्रकार से नदी अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। इसका अर्थ हम ऐसे समझेंगे कि जब गंगा नदी कई राज्यों से होकर गुजरते हुए वो जब समुद्र में यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो फिर वो गंगा नदी नहीं कहलाती है, फिर वह समुद्र के नाम से जानी जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक महान पुरुष, एक या महान व्यक्ति जो कि अपने नाम और अपने रूप को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाता है, यानी कि वो अपने अहंकार, लोभ, अपनी ईर्ष्या, द्वेष को त्याग करके वो परम पुरुष परमात्मा में मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होगी। ये 5वां और अंतिम श्लोक है जो कि श्वेतवास्वरह उपनिषद से लिया गया है। इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। वेदाह मेहंतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः परास्ततः तमेव विदित मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्ये अन्याय। इसका अर्थ है कि मैं अज्ञानी यानी अंधकार स्वरूप हूँ और अन्य पुरुष महान और विद्वान है, ऐसा सोचकर ही विद्वान पुरुष मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अर्थ और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एक विद्वान पुरुष होता है, वो अपनी ज्ञानता को छुपाते हुए कहता है कि नहीं, मैं अज्ञानी हूँ, और जो अज्ञानी है उनको कहता है नहीं, आप ही ज्ञानी हो, आप विद्वान हो, महान पुरुष हो। ऐसा ही सोच करके विद्वान पुरुष मृत्यु को पा लेते हैं, यानी मोक्ष को पा लेते हैं। और जो व्यक्ति इस भावना और सोच को रखते हैं वही परम पुरुष परमात्मा को पाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि बच्चों, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इसका अर्थ समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आज हमने इस चैप्टर की शुरुआत की है, फर्स्ट चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अगले भाग में मिलेंगे। थोड़ी सी इस चैनल पे वीडियो लेट हो गई आने में, पर बच्चों वादा करती हूँ कि आप लोगों के एग्जाम होने तक इसमें सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। मैं ग्रामर, हिंदी ग्रामर भी पढ़ा दूंगी। इसके रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। बस आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। और तो मिलते हैं इसके अगले भाग में कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।